क्या इनके बाप की दिल्ली है क्या? इनके बाप की दिल्ली है क्या? इन राक्षसों ने, इन काले अंग्रेजों ने आज उन किसानों के ऊपर किस प्रकार से जो है कल जो है आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी 2024 का जो चुनाव नजदीक है, एक भी वोट इस बीजेपी सरकार को जाएगा ना, वो इस देश का बहुत बड़ा देशद्रोही माना जाए। ऐसे ऐसे राम नहीं, कालनेमी जो ना, जो कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी से बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में राम राम करके, ये कालनेमी राक्षस हैं, ये राम नहीं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, किसान आंदोलन पार्ट 2 जो है चरम सीमा पर है। इसी के साथ एक नारा इस देश में दिया जाता है, जय जवान जय किसान का। किसान तो सड़कों पर है, इसी के साथ जवान भी आप देखेंगे तो सड़कों पर आपको नजर आ जाएगा अपनी तमाम मांगों को लेकर। आज हमारे साथ तमाम जवान मौजूद हैं जो पहले भी किसान आंदोलन के समर्थन में आपको नजर आए थे। आप सभी से एक बार बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या उसके बारे में सोचते हैं। जो हालात शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं, देश के तमाम ऐसे बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ आते हैं, उन पर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आखिरकार इस देश का जवान क्या सोचता है। क्या इस बार भी इस देश का जवान इन किसानों का समर्थन देगा या फिर पीछे हट जाएगा? ये सबसे बड़े सवाल, और इन सवालों के साथ अब जवाब लेने आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ देख लेते हैं, तमाम जवान हमारे साथ मौजूद हैं और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस नारा जो है वो यहाँ से आपको फिट बैठकर दिख जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है इस देश में। किसान आंदोलन में पहले आप मौजूद रहे, आप जब 13 महीने का आंदोलन हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, आपने वहां समर्थन किया। इस बार जवान समर्थन देंगे या पीछे हट रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं बेटा आपको कि आप जो भी हमारा वक्तव्य है, हमारी बातें, हमारी भावनाएं पब्लिक तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। देखिए बेटा, हम किसान के बेटे हैं। किसान और जवान अलग है ही नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो सैनिक है, ये जो सैनिक नाम का प्रोडक्ट है, ये किसान का ही प्रोडक्ट है। किसान के ही घर से सैनिक जाता है। तो इसलिए ये तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए कि हम उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे। किसी भी रूप से हम किसान के साथ हैं, किसी भी अवस्था में अगर उनके साथ में कोई भी किस प्रकार की जाती तो हमारा पूरा समर्थन है। और जैसे अभी हमारे भाई किसान नेता खड़े हैं हमारे बीच में, प्रदीप हुड्डा जी, अभी आप भी एक राष्ट्रीय किसान नेता हैं, साथ में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साथ में आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं किसानों को रोकने के। सुनो बेटा, वो आर्मी के जवान नहीं, वो पुलिस के हैं। आर्मी के जवान भी सर तैनात है, सिंघू बॉर्डर पर आप जाकर देखेंगे। वो पैरामिलिट्री ड्रेस में ना, आपको पैरामिलिट्री के भाई हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री की इंटरनली जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए होता है, मजबूरी है उनकी भी, बेचारों की आदेश मिलता है, उनको नौकरी करनी है। लेकिन उनकी संपत्ति, हमारे बहुत सारे साथियों से बात होती है, ठीक है सब क्या करें, मजबूरी है, हम आना पड़ता है, अन्यथा हमारी तो भावना है, क्योंकि वो तो किसान के ही बेटे हैं। बड़े दुर्भाग्य से देखिए, नेता चंद मुट्ठी भर इस देश में है, मुश्किल से 2-4-5 हज़ार नेता हैं, और ये नेता हमें आपस में बाप बेटों को लड़वा रहे हैं, आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। इतनी दुर्भाग्य की बात है। यानी कि जो सीमाएं जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर से लेकर के पूरे कल नोएडा सोडा से हम आ रहे थे, इतनी भयंकर तरीके से फेंसिंग, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर, ऐसी जो फेंसिंग तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम रहे हैं वहां पर भी नहीं है। अगर ये सरकारें अगर इतनी भयंकर, इतनी अच्छा, इतना पैसा अगर वहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री पर हमारी हो जाए तो हम शहीद ना हो। हमारे इतने जो हम अपनी कुर्बानियां देते हैं तो इतने हम शहीद ना हो। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वहां पर कुछ नहीं करेंगे। वहां पर तो मरने के लिए गरीब के बेटों को दुश्मन की गोली के सामने खड़ा कर दिया, बॉर्डर खुले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे किसान, उन दुश्मनों से भी ज्यादा दुश्मन इस देश का किसान हो गया, यानी कि इन नेताओं का दुश्मन किसान हो गया। अरे किसान अपनी बात लेके आ रहा था बेचारा, अरे क्या कर लेता यहाँ करके, अपनी बात रख करके 2 दिन बाद चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आत्मा रोती बेटा, इन राक्षसों ने, इन काले अंग्रेजों ने आज उन किसानों के ऊपर किस प्रकार से जो है कल जो है आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं विनती करता हूं प्यारे देशवासियों, ये किसान ही है जो धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। किसी भी फैक्ट्री में जो है इस पेट की आग बुझाने का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। कितने भी गाड़ी घोड़े बना लो, लेकिन पेट की आग तो जो है उस किसान के प्रोडक्ट अन्न से जो है मिटती है। और आपको जिंदा रखने के लिए किसान अपना खून पसीना बहाता है किसान खेतों में, तब जाकर के हम जिंदा है। इसलिए मेरी सौगंध है आपको, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस फौजी भाई की आत्मा से आपको जो है मैं विनती करता हूं, वीडियो को इतना फैला दीजिए और बता दीजिए 2024 का जो चुनाव नजदीक है, एक भी वोट
इस बीजेपी सरकार को जाएगा ना, वो इस देश का बहुत बड़ा देशद्रोही माना जाएगा, वो बहुत देश का गद्दार माना जाएगा। जो बीजेपी को वोट देगा वो देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। हाँ। जो हमारे किसान पिताओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार, जो अन्याय जो कर रहा है, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, इसी सरकार से बड़ा कोई गद्दार नहीं कर सकता। हाँ। अरे मैं किसान का बेटा हूं, मेरी आत्मा रो रही है। मैं कल देख रहा था एक वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हमारे भाई आंखों से आंसू बिलबिला रहे थे। हाँ। आत्मा नहीं रोगी मेरी? मैं एक सैनिक हूं, मैंने पूरी जवानी अपने जो है सीमाओं पर दी है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारी सीमाएं तो हम सुरक्षित करते हैं, हाँ। लेकिन अंदर से देश बर्बाद हो रहा है। हमारा किसान तिल तिल करके मर रहा है। क्या मांग रहा है किसान? देखिए एमएसपी जो प्रोडक्ट पैदा करता है बेचारा 3-4 महीने खून पसीना बहा करके, और तब जाकर के अन्न पैदा होता है, और उस अन्न को जो है कहीं कोई खरीदने वाला नहीं है। हर कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट बनाता है, उस पर अपना ठप्पा लगाता है, अपना रेट डालता है, लेकिन एक किसान ऐसा है उसको अपना रेट भी नहीं दे सकता। किसानों के साथ राजनीति कितनी चरम सीमा पर हो रही है, ये नहीं दिख रही आपको? बेटा किसान किसान है। हाँ। किसान कभी जो है राजनीति में, जिस दिन किसान जाग गया, उस दिन इन राजनेताओं को छोड़ना पड़ेगा। बेटा किसान राजनीति तो नहीं करे, यही तो किसान जो भोला है ना, इसलिए तो दुर्भाग्य की बात है, इसलिए गुंडे बदमाश वहां पर बैठे हैं। किसान राजनीति नहीं कर नहीं, राजनीति से अब जागेगा किसान, और करनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसानों को करनी ही चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहता हूँ अपने किसान भाइयों से, अगर मेरी आवाज जारी हो मेरे किसान नेताओं से कि 2 महीने की मेहमान है, क्या जरूरत है इस सरकार से मांगना? 2 महीने की मेहमान, 2 महीने की सरकार की मेहमान है। इन्होंने पूरे अरे इन जो है किस्मत के मारो, इस बीजेपी की किस्मत की मारी के किस्मत में ही नहीं लिखा कि इन किसानों को अपना हक दे। हो सकता है कि ये किस्मत हमारी जैसी किस्मत, हम भारतीय जवान किसान पार्टी के योद्धा हैं, हो सकता है कि भारतीय जवान किसान पार्टी की किस्मत में लिखा हो कि अपने पिताओं को जो उनका हक है वो देना। आपने भी पार्टी बनाई? बिल्कुल, हमने पार्टी बनाई है बेटा। मतलब आप भी जवान भी राजनीति से जुड़ गए अब? आवश्यकता उस कार की जननी है। हाँ। हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, सेना का हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब चरम सीमा पे कोई चीज बढ़ती है तो कोई न कोई आविष्कार के रूप में आता है। रावण की अति हुई तो श्री राम पैदा हुए, कंस की अति हुई तो श्री कृष्ण जी पैदा हुए, और अब इन रावण और कंस। श्री राम है ना, मोदी जी को तो श्री राम के रूप में माना जाता है, आपको आप उनको क्या करने बेटा आए? ये अपने मुंह से राम बोलने से नहीं होता। हाँ। राम तो वो होता है जिसके राज्य में पूरी प्रजा खुशहाल हो। आज तो भय का वातावरण है, आज तो एक ऐसा गुंडागर्दी का तांडव चल रहा है देश में, नफरतों का बयार बह रही है, जाति में धर्म में नफरतों की आग लगा रखी। ये कैसा राम है? ऐसे राम नहीं, कालनेमी जो कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में राम राम करके, ये कालनेमी राक्षस है, ये राम नहीं है। इसलिए आज जरूरत है इस देश में जो सैनिकों ने, सैनिक किसान बेटा तो गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है, हमने तपस्या करी है गोली के सामने बेटा, वक्त बदलाव का है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राम कैसे हो सकता है, मुझे ये बताइए। राम राज्य की बात कर रहे हैं, वहां तो जनरल डायर जैसे उनके ऊपर गोले बरसा रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं उन किसानों। आने दे उन्हें, दिल्ली आने दे, आपका तो ये कहना है। अरे राम राज्य में तो वो सुख थे, वो एक नागरिक कहीं भी जाकर इसकी गारंटी कौन लेगा कि यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन होगा या नहीं? गारंटी की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया? किसानों को नहीं हुआ था 26 जनवरी को? किसान आतंकवादी लग रहा है बेटा? हाँ। किसान आतंकवादी लग रहा है? अरे किसान दिल्ली हमारी है, किसान दिल्ली के चारों तरफ रहता है। 26 जनवरी को क्या हुआ था किसान 26 जनवरी आंदोलन को में? कुछ नहीं हुआ बेटा। 26 जनवरी को इनका तांडव इन्होंने पुलिस ने रोके। क्या किसान आते घूम फिर के चले जाते? हमारी क्या इनके बाप की दिल्ली है क्या? इनके बाप की दिल्ली है क्या? तो इतनी तैयारी के साथ किसान आए? ये अरे क्यों नहीं आएगा? मतलब उनका प्लान पूरा पहले से था या? वो पिछले पर हक किसानों का नहीं है। 2-3 महीने से बैठे थे, जब कोई सुनेगा नहीं तो उन्होंने एक दिन का प्लान किया कि हम 26 जनवरी अपना जो उनका टैंक जिसको बोलते हैं, हम अपने ट्रैक्टर के ऊपर प्राउड के साथ, जब किसान जब सीना चौड़ा करके और बैठता ना उसको मंडासा मार के ट्रैक्टर के ऊपर, उसको प्राउड फील होता है मैं किसान हूँ देश का, तो उसको कितना अच्छा लगता। अगर वो दिल्ली घूम जाता, ये रोजाना 26 जनवरी की परेड फलाना परेड मनाते हैं, अगर किसान आ जाता तो क्या तकलीफ थी? इनको पेट में दर्द क्यों हुआ? इन नेताओं के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्या यही दिल्ली में रहना चाहते हैं? क्या किसानों की दिल्ली नहीं है क्या? तो इसलिए दिल्ली में जनता भी रहती है सर, दिल्ली की जनता भी उसको तो जनता तो हमारी भगवान है। किसान आप एक जगह चुन लीजिए कि चलो हमें जंतर मंतर पर हम आंदोलन कर लेते हैं, रामलीला मैदान में हम आंदोलन कर लेते हैं, हम दिल्ली घेरेंगे, ये कौन सी धमकी होती है? आज तक किसानों ने कभी विचारों ने कुछ नहीं किया, उनको रोका गया, रोड भी सरकार ने रोका। अगर वो आते तो शांतिपूर्वक 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया। इतना पीसफुल आंदोलन कभी मैंने नहीं देखा, इतना पीसफुल, हुड़दंगबाजी कुछ नहीं तो 2 दिन में कुचल देती सरकार। किसानों ने जितना सहन शक्ति का वो दिया, किसी ने दिया होगा बेटा। उन्होंने कोई हुड़दंगबाजी नहीं, किसी कोई बस नहीं फूकी, कुछ नहीं फूका, शांति से बैठे के बेचारे, बैठना भी नहीं कोई करेगा, अपने बैठ कर भी आवाज नहीं उठा सकता। मैं चाहूंगा हमारे बीच में अध्यक्ष